अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। फाइनली आज मैं वीडियो कर रही हूँ पाकिस्तान से। तो मुझे लग रही थी सर्दी। आप सोच रहे होंगे ये शायद जद्दा में बैठ के इतना टोपा शोपा पहन के बैठी हुई है। नो, तो मैं हूँ पाकिस्तान में और यहाँ से मैं वीडियो करने वाली हूँ। लेकिन जो मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ वो ऑब्वियसली जब मैं जद्दा में थी तब मैंने रिकॉर्ड की थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के साथ फाइनली शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी हो रही है और आई थिंक सर्दी नहीं भी है तब भी आप लोगों ने, जो मैं आप लोगों को चीज़ बताने वाली हूँ ना, आपने वो पीनी है। ठीक है, आज हम लोग कोई फेस पैक पे या हेयर केयर पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी नॉर्मली बातें इन्हीं सब पे होती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गोल्डन मिल्क, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत टाइम से आ रही थी, क्योंकि मैं तकरीबन डेली ही स्नैपचैट पे दिखा रही होती थी या इंस्टा पे दिखा रही होती थी कि रात को मेरा 1 कप जो है वो लाजिम होता है गोल्डन मिल्क का। तो अक्सर लड़कियाँ पूछ रही होती थी गोल्डन मिल्क क्या है और कैसे बना रही होती हो। आई एम श्योर आप सब ने काफ़ी दफ़ा ये वीडियो जो है यूट्यूब पर देखी हुई होगी और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बना के दिखाई हुई है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने तरीके से दिखा देती हूँ मैं कैसे बना के इसे पीती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ इसके बेनिफिट्स भी शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। इसी चीज़ पर बात कर लूँ, क्योंकि ये आई थिंक बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है, या लोगों ने या डॉक्टर्स ने, ये अजीब सी एक बात मुझे अक्सर सुनने में मिलती है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए, मतलब ये मिल्क वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि यार जब इंसान दुनिया में आता है तो वो पीता ही सबसे पहले दूध है, मतलब हमारी ज़िंदगी शुरू ही दूध से होती है। तो ये किस तरह से कहा जाता है कि दूध नहीं पीना चाहिए। दूध कोई ऐसी चीज़ है जो आप छोड़ दो तो आपके लिए अच्छा है। दूध में इतने बेनिफिट्स हैं, इंसान जब से पैदा होता है तब से ही वो दूध पीना शुरू करता है। मेरे लिए बिल्कुल मिसकंसेप्शन है जो भी लोगों ने ये फैलाया हुआ है कि दूध नहीं पीना चाहिए। पता नहीं ये कहाँ से ये बात आई है और किसने फैलाई है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल गलत चीज़ है कि दूध नहीं पीना चाहिए। मुझे लगता है दूध सबको पीना चाहिए, और इवन दूध के बेनिफिट्स तो कुरान में भी आए हैं, और इवन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बकरी का दूध पिया करते थे। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि दूध नहीं पीना चाहिए या दूध से नुकसान होता है। हाँ, अगर किसी को सूट नहीं करता, कुछ लोगों को जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो आप खाली दूध ना लो, दूध में पत्ती ऐड करके आप पी सकते हो, या दूध के अंदर 1 टेबल या 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल आप ऐड करके पी सकते हो। तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। इवन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, इंशाल्लाह आपका ये इशू भी हल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल ऐड करके दूध को पी लेते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे तो उसके अंदर नेचुरली फैट है, लेकिन फिर भी अगर किसी को सूट इस तरह से नहीं कर रहा तो आप इसके अंदर ये करके देखो, तो इंशाल्लाह आपका ये इशू भी जो है रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए मिल्क। मिल्क आप कोई भी ले लें, मैं आज ले रही हूँ कैमल मिल्क, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे मिल गया था तो आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, वरना आप नॉर्मल मिल्क लो जो भी आप यूज़ करते हो। उसके बाद जो इसके अंदर चीज़ें जाएंगी उसमें सबसे पहले आपको दालचीनी का एक छोटा सा पीस लेना है, इतना बहुत है आपके लिए। उसके बाद 2 इलायची। उसके बाद आपको चाहिए सौंफ। सौंफ मैंने ली है 1 टीस्पून। उसके बाद है इसके अंदर ब्लैक पेपर और 2 लौंग। अगर आप 1 गिलास बना रहे हो तो आपको 2 लौंग चाहिए, अगर आप 2 बना रहे हो तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डबल हो जाएगी, 4 हो जाएंगे। उसके बाद कुछ लोग इसमें अदरक भी डालते हैं। अदरक वैसे बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आप यूज़ करते हो तो, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है अदरक, तो मैं बहुत कम कभी यूज़ करती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं यूज़ नहीं करती। तो बस ये इतना सा पीस जाएगा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना सा कट करके। बेशक आप इसको पूरा पूरा ना पील करो और इतना क्योंकि वैसे भी ये बाद में हम लोगों ने निकाल ही देना होता है उसमें से स्टेन करके, तो इसलिए इतना कोई इशू नहीं है। तो ये बस इतना सा पीस आपको इतना सा अगर आप कट कर लो तो, क्योंकि मुझे पर्सनली जैसे मैंने बताया कि मुझे अदरक ज़्यादा पसंद नहीं है अपने दूध में, तो मैं बहुत बस इतना सा, मेरे लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लेती। उसके बाद आपको चाहिए हल्दी। हल्दी आजकल हर जगह पे ये फ्रेश आ रही है, ये इंडियन हल्दी है। ये आपको इजीली किसी भी स्टोर पे मिल जाएगी, पांडा, कारफोर, लुलु, दनूब, हर जगह ये आई हुई है। तो आप ये ले आओ, 1 महीना ये ख़राब नहीं होगी। आप ला के फ्रिज में रख लो या इसके पीसेस कट करके आप फ्रीज़ कर लो, जितना मर्जी इसको फ्रीज़ करके रख लो, और जब बनाना हो कुछ पीसेस निकाल के और आप वो यूज़ कर लो। लेकिन फ़िलहाल तो इतनी आ रही है कि आप आराम से फ्रेश ले आओ और 1 महीना आपकी ये ख़त्म नहीं होने वाली। तो ये फ्रेश हल्दी है और ये इतनी ज़बरदस्त है, इसके बेनिफिट्स भी मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी। इन केस आपके पास ये वाली हल्दी नहीं है, फ्रेश नहीं है, तो इट्स ओके, जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं आंबा हल्दी जो होती है, जिसे कस्तूरी हल्दी भी कहते हैं, कस्तूरी आंबा हल्दी में से जो भी मिलती है आप वो ऐड कर लो। तो ये भी इतना ही जाएगा, थोड़ी सी ही, नहीं ये एक्चुअली थोड़ी नहीं जाएगी, ये मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही लेती हूँ। समटाइम इसका पील भी नहीं रिमूव करती, ऐसे ही बस इसको धो के अच्छी तरह से और इस तरह से कुछ पीसेस कट कर लेती हूँ, और इससे हम लोग अपने दूध में यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त है और ये फ्रेश है, और आपको पता है जो चीज़ फ्रेश होती है उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, तो ये आपके लिए कितना अच्छा है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये कप में इसका दूध का लेती हूँ, तो 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी जो है वो मैं ले रही हूँ, और
ये हमने डाल दिया पानी इसके अंदर। अब हम लोगों ने पानी को पहले थोड़ा सा गर्म होने देना है और फिर मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। बाकी जैसे ही पानी बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है, इसके अंदर हमने सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर देंगे। अब आप सोच रहे होगे कि हम ये डायरेक्ट दूध में भी तो डाल सकते थे। आप दूध में डाल सकते हो, लेकिन दूध में प्रॉपर टाइम नहीं मिलता इन चीज़ों को पकने का, क्योंकि फ़ौरन से दूध जो है वो बॉयल हो जाता है और उतनी सही तरह से इन चीज़ों का फ्लेवर या जो इसकी गुडनेस है या बेनिफिट्स हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो इसके अंदर अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें, अब तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट हो गए इन चीज़ों को पकाते हुए और आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें जो हैं, जैसे इसमें जो इलायची वगैरह है वो फूल गई है और अपने साइज़ से डबल हो गई है और बाकी चीज़ों का कलर भी इसमें आ गया है। अब इसके अंदर जो है आपने दूध डालना है, जितना भी आपको पीना है। मैं इतना ले रही हूँ क्योंकि इसके अंदर पानी भी है, तो ऑब्वियसली उसे हम पकाएंगे, लेकिन ज़्यादा भी दूध ना लें वरना फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अब हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। ओके, अभी स्टार्ट में आपने इसकी फ्लेम जो है वो तेज़ रखनी है कि जो आपका मिल्क है वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए। जैसे वो बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा तो आपने अपनी जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो कर देना है, बिल्कुल स्लो, इतना सा। इस पे अब हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो इसका कलर काफ़ी लाइट है, ठीक है। नॉर्मली मैं इससे ज़्यादा डार्क रखती हूँ, इसका मतलब है कि इसमें हल्दी मैंने थोड़ी कम डाली है तो इसलिए इसका इतना थोड़ा लाइट येलो कलर आया है, वरना इसका थोड़ा डार्क होता है जब मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल आई थिंक इस टाइम के लिए इतनी काफ़ी है, वरना आप इसमें थोड़ी और अगर हल्दी ऐड करोगे, जैसे हाफ़ टी स्पून अगर आप प्रॉपर हल्दी ऐड करते हो तो उसका जो रिज़ल्ट है और जो कलर है और ऑब्वियसली टेस्ट पूरा आएगा। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी कम यूज़ की है तो इसलिए इसका भी लाइट येलो कलर है। अगर मैं इसमें थोड़ी सी अगर आपको और ऐड करके दिखा दूँ तो आप इसका कलर देखिए, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी और हल्दी ऐड की तो अब इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया है। मतलब इतना अगर आप ऐड कर लोगे तो इतना प्रॉपर कलर आएगा, खूबसूरत सा येलो गोल्डनिश कलर आएगा। तो अब मैंने इसकी फ्लेम और स्लो कर दी है क्योंकि ये उबल रहा था, तो ऑब्वियसली अभी हमने इसे नहीं उतारना है। इसके अंदर अभी पानी भी है, तो अभी हमें पानी को अच्छी तरह से पकाना है। जिस तरह हम चाय में पानी को अच्छी तरह पका लेते हैं ना, कि प्रॉपर दूध का टेस्ट आए, पानी बीच में ना रहे, उसी तरह से आपने 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से पकाना है। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट पर आए तो फ़ौरन से इसको ऊपर कर लें और इसको अच्छी तरह से पकाएं, फिर इस तरह से रख दें, क्योंकि मैं इस तरह करती रहती हूँ ताकि अगर बॉइलिंग पॉइंट पर आ भी जाए तो मेरा ओब्वियसली दूध ना गिरे और मुझे बार बार अपनी फ्लेम को कम या ज़्यादा ना करना पड़े। तो इसलिए मैं फ़ौरन से इस तरह उठा लेती हूँ और फिर जैसे वो नीचे जाता है फिर थोड़ी देर रख लेती हूँ। तो इस तरह 3 से 4 मिनट मैं इसको पकाती हूँ, फिर फाइनल स्टेप। देखिए, ये मेरा ज़बरदस्त दूध तैयार हो गया और इसका कलर भी देखें कितना खूबसूरत आ गया है। अब हम लोगों ने इसे छान लेना है और ये हमारा दूध रेडी है। बस इस तरह से आप लोग छान लें और ये देखें, ये चेक करें, ये कितना खूबसूरत सा हमारा दूध जो है येलो कलर का, हल्दी बेसिकली हमारा रेडी हो गया है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी गोल्डन मिल्क की। ओके, तो अब बहुत सारे लोगों का आई एम श्योर ये भी क्वेश्चन होगा, क्या ये गर्म है क्योंकि इसके अंदर हल्दी है। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में ले रहे होते हो तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। सिर्फ दूध लेने से या दूध के अंदर हल्दी पी लेने से डाल के अगर आप ले रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नुकसान होगा। मैं वो इंसान हूँ, अगर मैं आज रात को फ्राइज़ खा लूँगी तो कल मुझे पिंपल्स हो जाते हैं, मतलब मैं वो हूँ। लेकिन मैंने कंटिन्यूसली 2 वीक्स ये हल्दी वाला दूध कंटिन्यूसली पी रही थी क्योंकि मैं अपने भाई को दे रही थी, जबकि उसको ऑलरेडी एक्नी हो रही थी ड्यू टू स्टमक इशू। तो मैं उसको बना के देती थी, तो मैं खुद भी पी रही थी जैसे मैंने आपको दिखाया है, एग्जैक्टली वैसे ही। लेकिन आप देख सकते हो कि अल्लाह का शुक्र है मेरे फेस पे सिर्फ ये पाकिस्तान आके अभी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है प्लेन में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से मुझे ये आके एक पिंपल हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब तक दूध पी रही थी मुझे एक दिन भी एक्नी नहीं हुई है, एक पिंपल भी नहीं निकला, कोई मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मिल्क कहाँ ही इसीलिए जाता है क्योंकि इसके बेनिफिट्स इतने हैं, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो गोल्ड, जैसे हम कहते हैं ना, गोल्ड को हम गोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक ख़ास चीज़ है। तो ये दूध भी ख़ास है बिकॉज इसके अंदर जो सारे इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं वो उसको इतना प्रेशियस बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम भी गोल्ड मिल्क है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से और इंग्रेडिएंट्स की वजह से जो इसके अंदर। अक्सर लोग कहते हैं कि हल्दी गर्म है, ये ज़्यादा नहीं लें, बिल्कुल सही बात है, हर चीज़ को एक प्रॉपर अमाउंट में ही लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ जो आप ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हो वो ठंडी है, उसके साथ जो आप सौंफ ऐड कर रहे हो वो ठंडी है, हल्दी का और ब्लैक पेपर का,
ये बूस्टर है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ इतना आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट नहीं कर सकती जितना हल्दी और ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन करता है। इसीलिए गोल्डन मिल्क के अंदर इसका हमेशा आप कॉम्बिनेशन देखोगे कि हल्दी के साथ हमेशा कहा जाता है कि ब्लैक पेपर ऐड करो, तो आपको उससे डबल ट्रिपल फ़ायदा होगा। आपका इम्यून सिस्टम इतना बूस्ट होता है, आपका खाना जल्दी हजम होना शुरू हो जाता है, अंदर का सिस्टम आपका इतना तेज़ हो जाता है जिसके लिए लोग पता नहीं क्या कुछ खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं कि हमारा खाना जल्दी हजम नहीं होता, हमें वॉशरूम प्रॉपर नहीं आता और हज़ार किस्म के मसले हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाओगे और प्रॉपर तरीके से चीज़ें लोगे तो इंशाल्लाह आपको कभी इस तरह का कोई इशू नहीं लेने का तरीका क्या है, सिंपल। आप रात को सोने से पहले भी ले सकते हो। जैसे आप सोने जा रहे हो तो आपने नीम गर्म लेना होता है। दूध हमेशा नीम गर्म लें, ठंडे दूध का फ़ायदा नहीं होता। ठंडे दूध का जो है मोस्टली नुकसान होता है, तो इसलिए अक्सर मना किया जाता है कि दूध कभी भी ठंडा नहीं लें, हमेशा नीम गर्म लें और रात को लें और स्पेशली सोने से पहले लें। क्योंकि जो लोग सोने से पहले दूध लेते हैं, नीम गर्म दूध की बात कर रही हूँ, जो नॉर्मल गर्म होता है, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप उसे फूंके मार मार के पियो, ऐसा नहीं, बहुत नॉर्मल सा गर्म जब आप पी रहे हो तो आपसे आराम से पिया जा रहा है लेकिन वो गर्म हो, तो उस तरह का आपने पीना है। उससे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होता है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, आपकी स्किन अच्छी होती है, आपकी बोन स्ट्रांग होती हैं और आपके मतलब जस्ट नेम इट, और वो आप कहोगे कि हाँ ये फ़ायदा है, ये भी फ़ायदा है, ये भी फ़ायदा है। तो इसके अंदर इतने सारे फ़ायदे हैं। जो इसके अंदर हम लोगों ने हल्दी डाली है, ब्लैक पेपर डाली है, उसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट करता है। उसके अलावा जो लौंग है वो भी आपके खाने को हजम करने में, आपका इम्यून सिस्टम फास्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सौंफ ठंडी है, उससे वो तो मैं कहती हूँ इतनी कोई ज़बरदस्त चीज़ है, वो तो अगर आप नॉर्मल पानी में पका के पीते हो ना तो आपका पेट ऐसे साफ़ करती है कि दुनिया में कोई चीज़ ऐसे आपका पेट साफ़ नहीं कर सकती। क्योंकि मैं ये करके अक्सर देख चुकी हूँ और मैं हमेशा चाय में सौंफ लेती हूँ, तो आपका पेट एकदम क्लीन एंड क्लियर जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत तेज़ करता है, आपके खाने को बहुत जल्दी हजम करता है। और जिंजर वैसे भी आपके जो पेट के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ख़त्म करने में हेल्प करता है। और अगर इस दूध में आप वैसे भी पीते हो, क्योंकि मैं पहले नहीं पीती थी, मुझे जिंजर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नफरत है जिंजर से, ट्रस्ट मी। लेकिन मैंने जब फर्स्ट टाइम इस दूध में डाल के पिया, और पहले मुझे लग रहा था यार बहुत ही गंदा टेस्ट आएगा, मैं नहीं पी सकूंगी, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करने में क्या जा रहा है, मतलब इतना सुना है कि इतना अच्छा है तो चलो ट्राई कर लेते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने उसमें ऐड करके पिया तो मुझे कोई टेस्ट नहीं आया और मुझे बिल्कुल भी गंदा नहीं लगा और कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई कि यार ये तो बहुत ही कोई बुरा सा टेस्ट है इसका, तो मैं नहीं पी सकूंगी। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब आप दूध पियोगे आपको सिर्फ हल्दी का थोड़ा सा टेस्ट आएगा और सौंफ का आएगा, उसके अलावा किसी चीज़ का आपको टेस्ट नहीं आएगा, कि वो बहुत हैवी टेस्ट किसी चीज़ का नहीं आएगा कि आपसे पिया ना जाए। आप बिल्कुल आराम से पी लोगे। हो सकता है फर्स्ट डे आपको थोड़ा सा फील हो कि मतलब हल्दी वाला दूध है, तो क्योंकि ऑब्वियसली हल्दी का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो आपको शायद स्टार्ट में हो कि यार ये कोई मज़े का नहीं है, लेकिन जब आप इसके बेनिफिट्स को सोच के पियोगे ना तो फिर आपको इसका टेस्ट भी बुरा नहीं लगेगा और बहुत आराम से आप इसको पियोगे, बल्कि खुद जा जा के बना के पियोगे कि नहीं आज तो मैंने इसको पीना है, आज तो मैंने। सर्दियों में नहीं, इवन आप गर्मियों में भी पी सकते हो इसको, इसका कोई नुकसान नहीं है। बस ये अगर आपको लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो। जैसे सिनेमन तो वैसे ही हम ऑलरेडी इतना सा पीस डाल रहे हैं, आप चाहो तो उससे भी थोड़ा कर सकते हो या उसको स्किप कर सकते हो गर्मियों में अगर आप, जैसे सौंफ आपके लिए ठंडी है, लौंग भी बिल्कुल ठीक है, काली मिर्च ठीक है, हल्दी अगर आप पहले ज़्यादा डाल रहे थे सर्दियों में तो आप थोड़ी सी कम कर दो उसकी क्वांटिटी, क्योंकि अक्सर लोगों को गर्मियों में ऑलरेडी वो इतनी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, कुछ लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उन्हें गर्मी एक्चुअली दूसरी चीज़ों से ज़्यादा हो रही होती है, तो उन्हें लगता है नहीं ये जो मैं दूध पी रही हूँ ना इससे मुझे गर्मी हो रही है। एक्चुअली इस चीज़ से आपको गर्मी नहीं हो रही होती, जो आप ओवरऑल चीज़ें खा रहे हो ना वो सब मिलके ही कॉम्बिनेशन पूरे दिन का बनाती हैं, तो उनकी वजह से भी मसला हो रहा होता है। लेकिन लोग फिर एक ही चीज़ को कहते हैं कि नहीं नहीं इसी की वजह से हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है, तो वो बेचारी एक चीज़ फंस जाती है। तो आप उसमें बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम कर दो तो आप बिल्कुल मतलब नॉर्मल है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जो कॉन्स्टिपेशन वाले हैं वो 2 टेबल स्पून, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऑलिव ऑयल डाल के या कोकोनट ऑयल डाल के वो पिएँ, तो इंशाल्लाह आप देखोगे सुबह आपका पेट कैसे खुलेगा आप मस्त होकर वॉशरूम जाओगे और इंशाल्लाह आपको नींद इतनी अच्छी आएगी। आप देखोगे विद टाइम आपको खुद फील होगा कि नहीं यार मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ आपको फील होगी कि नहीं बिल्कुल भी वो नहीं तो कमज़ोरी हो रही होती है, गिर रहे हैं, वो वाली फीलिंग नहीं होगी। इंशाल्लाह आप एक हफ्ता भी के देखो, आपको खुद लगेगा कि नहीं यार मुझ में हिम्मत है, खुद आपको अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग फील होगा। तो आप चाहो तो अगर कोई और आपको तरीका पता है तो आप उस तरह भी बना सकते हो और मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करना, हो सकता है मैं भी उस तरह से बनाना शुरू कर दूँ। लेकिन मैं मोस्टली इसी तरह से बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट दूध के अंदर चीज़ें डाल के बना रही थी तो मुझे थोड़ा सा इशू होता था, क्योंकि दूध एक तो बहुत ज़्यादा बॉयल होता था, उसके अलावा बार बार जो है मुझे फ्लेम, बेशक मैंने बर्तन भी बढ़ा ले रही थी तभी मुझे फ्लेम थोड़ी कम करनी पड़ती थी, और दूध बहुत ज़्यादा पकना शुरू हो जाता है। तो मुझे होता है कि नहीं यार दूध को इतना ज़्यादा मुझे नहीं पकाना है, मैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि इन सब चीज़ों का जो
एक्सट्रैक्ट है ना या जूस है या जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पानी में बहुत अच्छी तरह से निकलती हैं कंपैरेटिवली दूध में। तो अगर आप पानी में थोड़ा सा चीज़ों को पका लो, जिस तरह हमने जब चाय पकानी होती है हम डायरेक्ट दूध के अंदर भी पत्ती डाल सकते हैं, लेकिन हमें होता है कि नहीं, हम लोग पानी के अंदर चीज़ों को, कलर को अच्छी तरह से निकालें, उसके बाद बेशक इतना सा चाहे हमने पानी डालना हो, उसके बाद दूध डाल के हम लोग फिर अपनी चाय रेडी करते हैं। उसी तरह से अगर आप इसमें पानी डाल के आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों का कलर निकाल लोगे और जूस निकाल लोगे, उसके बाद दूध डाल के बनाए तो आपका दूध बहुत अच्छा बनेगा और आपको ये बार बार वाला जो इशू है ना दूध वाला कि बहुत ज़्यादा पकाना है, वो आपका मसला ख़त्म हो जाएगा। 3 से 4 मिनट के अंदर आपका दूध रेडी हो जाएगा। इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आप लोगों को ये दूध कैसा लगा है। तो इंशाल्लाह अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो ज़रूर कर लें, बिकॉज़ मैं आगे बहुत सारी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, तो वो देखना ही है और मिस नहीं करनी। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे वैसे पूछ सकते हो। आई थिंक इतना सिंपल सी चीज़ है, इस पर आई एम श्योर कोई इतना कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।